इंसान जब तक दुनिया के अंदर रहता है, जो काम वो करता है उन कामों का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब आखिरी वक्त आता है, जब रूह निकलने का वक्त आता है, इंसान इस दुनिया से चला जाता है और उन कामों का सिलसिला वहीं रुक जाता है। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, मगर 3 काम ऐसे हैं, अगर बंदे मोमिन जिंदा रह करके अपनी जाहिरी जिंदगी के अंदर अगर वो 3 काम कर ले तो मरने के बाद भी बराबर उसके नामे आमल में नेकियां लिखी जाती हैं। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, एक काम वो ये है कि इंसान अगर अपनी जिंदगी में सदक़े जारिया किया करता था तो मरने के बाद भी उसका सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको सदक़े जारिया करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा काम जो हदीस पाक के अंदर बयान किया गया वो ये कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर आप पढ़े लिखे हैं, इल्मे दीन आपके पास है, तो वो इल्मे दीन अगर आपने दूसरों तक पहुंचा दिया तो ये भी ऐसा अमल है, आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन आपके चले जाने के बाद भी बराबर आपको सवाब मिलता रहेगा। आपने किसी को इल्मे दीन सिखा दिया। और तीसरी चीज जो हदीस पाक के अंदर बयान की गई वो ये कि वो नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करे। अगर आप दुनिया से चले जाएंगे, आपकी औलाद नेक है, आपके लिए दुआए मगफिरत करती है, तो यकीन जाने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन आपके जाने के बाद भी आपके नामे आमाल में नेकी लिखी जाती है। तो ये हदीस पाक मैंने इस मुनासिबत से बयान की कि हमारे जो मरहूम, हमारे करीब हमसे जो रुखसत हुए, तो साहिब खाना को चाहिए कि वो खूब से खूब एहतमाम करें, उनके लिए सदक़े का एहतमाम करें, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। हो सकता है कि रब्बे क़दीर हमारी दुआ कबूल फरमा ले। दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक के चंद अशआर समाअत फरमाएं। हुजूर सय्यदी मुर्शिदी सरकार मुफ्ती आज़म अली रहमा का लिखा हुआ कलाम आप फरमाते हैं, बहारे जां फिजा तुम हो, नसीबे दास्तां तुम हो। ये सारी कायनात सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़ों तुफ़ैल सजाई गई है। फरमाते हैं, बहारे जां फिजा तुम हो, नसीबे दास्तां तुम हो। बहारे बाग़ रिज़वान तुमसे है, ज़ेबे जिना तुम हो। कुजा खाक उफ्तादा, कुजा तुम शहे बाला। इस शेर के अंदर हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म अली रहमा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते हैं और अर्ज करते हैं कि सरकार आपकी शान तो इतनी बुलंद है, हम जमीन की मिसल हैं, आप आसमान की मानिंद हैं। कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम शहे बाला। अगर मिसले ज़मीं हम हैं तो मिसले आसमां तुम हो। अगर मिसले ज़मीं हम हैं तो मिसले आसमां तुम हो। और ये हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब के मिसल दुनिया में नहीं बनाया ही नहीं है, सब जानते हैं, उलमा इकराम तशरीफ फरमाए। तो फिर हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हैं,
आप जबरदस्त आलिम दीन थे, जबरदस्त मुफ्ती थे, फिर आपने ये कैसे कह दिया कि हम जमीन की मिस्र हैं, आप आसमान के मानिंद हैं? सरकार को आसमान की मिस्र कैसे तशबीह देगी? अगले शेर में बयान करते हैं, ये क्या मैंने कहा मिस्ले समा तुम हो माज़ल्ला, ये क्या मैंने कहा मिस्ले समा तुम हो माज़ल्ला, मुनज़्ज़ह बिस्ल से बरतर ज़हर वहमो गुमा तुम हो, मुनज़्ज़ह बिस्ल से बरतर ज़हर वहमो गुमा तुम हो। और ये शेर खासकर नौजवानों के लिए, इस शेर के अंदर इबरत है नौजवानों के लिए कि नौजवानों अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी की कदर करो। ये अल्लाह ने जवानी दी है तो इसे अच्छे काम में गुजारो। फरमाते हैं, इबादत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत। अल्लाह को जवानी की इबादत बड़ी पसंद है, तो इबादत जवानी में करें। वैसे तो अल्लाह जिस उम्र में तौफीक दे। इबादत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवान तुम हो। आखिरी शेर, हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा सैयदना सरकार नूरी मियाँ के मुरीद थे, इसलिए आपका लक़ब भी नूरी था। तो शेर के अंदर आप कहते हैं कि मुझे मेरे पीर और मुर्शिद से जैसी निस्बत है, रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है कि हकीकत में ऐसी नूरी बन जाऊं, मुझे तक़वा और तहारत ऐसे ही हासिल हो जाए। आप फरमाते हैं, फ़क़त निस्बत का जैसे हूँ, हकीकी नूरी हो जाऊं, मुझे जो देखे कह उठे मियाँ नूरी मियाँ तुम हो, मुझे जो देखे कह उठे मियाँ नूरी मियाँ तुम हो। दुरूद पाक पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, जिसका तर्जमा ये है आसान अल्फाजों में, इल्म का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस इल्म से मुराद कौन सा इल्म है? क्या इस इल्म से मुराद दुनियावी इल्म है या फिर इस इल्म से मुराद दीनी इल्म है, इल्म दीन है? और दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये इल्म दीन जो हदीस पाक के अंदर मुराद लिया गया है कि इस इल्म से कौन सा इल्म मुराद है, तो ये इल्म दीन कितना हासिल करना जरूरी है, मैं आपके सामने बयान करूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस बात को समझने के लिए, इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए आइए हम हदीस के जो शारिहीन हैं, जिन्होंने हदीस पाक की शरह लिखी और बताया, हदीस पाक को समझने का मतलब हमें समझाया। तो मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस पाक जिक्र की गई है और हदीस की जो और बड़ी बड़ी किताबें हैं उनके अंदर भी ये बयान किया गया कि इल्म से मुराद इल्म दीन है,
दीन का इल्म यहाँ पर मुराद है, तो मतलब ये हुआ इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वो इसलिए फर्ज है ताकि जब आपको दीन का इल्म मालूम होगा, आपको दीन के बारे में मालूमात होगी, तब कहीं जाकर के आपको अल्लाह पाक की मार्फत और पहचान हासिल होगी। आपके पास अगर दीन का इल्म होगा, आपके पास अगर दीन की नॉलेज होगी, तब कहीं जाकर के आपको मालूम होगा कि अंबिया कराम का मकाम और मर्तबा क्या है। आपके पास अगर दीन की मालूमात होगी, आपके पास अगर दीन का इल्म होगा, तब कहीं जाकर के आपको शरीयत मुतहरा के अहकाम मालूम होंगे। आपको अगर इल्म दीन मालूम होगा, आपको अगर दीन का इल्म हासिल होगा, तब कहीं जाकर के आपको पता चलेगा कि हराम क्या होता है और हलाल क्या होता है, गलत क्या होता है और सही क्या होता है, शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, और ये जो बहक गए हैं ये क्यों बहक गए हैं, तब कहीं जाकर के आपको मालूम होगा। इसलिए फरमाया गया इल्मे दीन का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत। इसी हदीस पाक से हमें ये दर्स मिलता है कि जब इल्मे दीन हासिल करना जरूरी है तो तमाम उलूम पर हमें इस इल्मे दीन को तरजीह देनी होगी। दूसरे उलूम बाद में, सबसे पहले इल्मे दीन को हासिल करना जरूरी हमारे लिए है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यह आपके पहले सवाल का जवाब हो गया कि इल्म से मुराद कौन सा इल्म है। और जो दूसरा सवाल जो आपके सामने मैंने बयान किया था कि कितना इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे माशरे का ये रिवाज बन चुका है, आज हमारे समाज का ये रिवाज बन चुका है, आज हमारी सोसाइटी की ये आदत सी बन गई है कि बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते। मैं समझता हूँ कि जो अच्छे जहन के बच्चे होते हैं सबसे पहले इनका एडमिशन कॉलेजों में कराया जाता है। जिनके जहन सबसे कमजोर होते हैं शायद वही बच्चे मदरसों में भेज दिए जाते हैं कि इनका स्कूल में कोई काम नहीं है, चलो मदरसे में भेज दिया जाए ताकि इल्म दीन हासिल हो जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक कौमे मुस्लिम का हरगिज़ ये रवैया नहीं होना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इल्मे दीन की आप बरकत देखें। जिन बच्चों को आप कमजोर समझ के, कमजोर जहन समझ कर मदरसे में आप भेज दिया करते हैं, अल्लाह का फजल और सरकार का करम ऐसा होता है वो बच्चे दीन के इमाम बनकर निकलते हैं। ये अल्लाह की अता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक की रोशनी में हमें पता चलता है कि इतना इल्मे दीन हर इंसान को हासिल होना चाहिए। दीन के बारे में इतनी मालूमात हर शख्स को होना चाहिए कि जितनी उसे जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत पड़ती है, इतना इल्म तो आना ही चाहिए। आप अगर बालिग हो गए हैं तो आपको बुलूगत से मुताल्लिक जितने मसाइल हैं वो आपको आना चाहिए। आप अगर शादी के लायक हो गए हैं, निकाह और तलाक वगैरह से मुताल्लिक जितने मसाइल हैं वो हमें आने चाहिए। अगर हम मालिके निसाब हैं तो ज़कात और हज वगैरह से मुताल्लिक जितने मसाइल हैं वो सब हमारे ऊपर जरूरत के मुताबिक जानना जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे ऊपर नमाज, रोजे, ये जितनी चीजें फर्ज हो जाती हैं, इनसे मुताल्लिक जो मसाइल हैं उनका इल्म भी हमें हासिल होना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये नहीं कि खुद भी नहीं पढ़े, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाया, या पढ़ाया तो सिर्फ चंद महीनों के लिए भेजा, 1 या 2 पारे पढ़ा लिए और फिर छुट्टी हो गई। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप उस दौर को याद करें। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस दौर में जबकि अक्सर पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, आप फरमाते हैं कि हमारे बाजारों में, हमारी मार्केटों में वो लोग ना आए कि जो तिजारत के मसाइल ना जानते हों। अल्लाहु अकबर। जो तिजारत के मसाइल ना जानते हों वो हमारी बाजारों में, हमारे मार्केटों में ना आए। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, ये उस दौर की बात है जिस दौर के अंदर अक्सर लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। आज आप देखिए, आज इसका बरअक्स और उल्टा नजर आ रहा है। आज लोग कम पढ़े लिखे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसी दौर के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे।
अगर कोई मसला दरपेश होता था, कोई मसला समझ में नहीं आता था और लोग पूछने के लिए किसी आलिम के पास जाया करते थे कि हजरत आप ये मसला बयान फरमा दें, तो आप देखें उस दौर में वो पढ़ा लिखा आलिम भी ये कहता था कि आप फुला आलिम के पास चले जाएं, वो मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं। सुभान अल्लाह। आज आप देखें, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं भी होता है, एक आम आदमी है, अगर उससे भी कोई मसला पूछ ले, अगर उससे भी मसला पूछ लिया जाए तो हजरत इतना नहीं सोचता है, इतना नहीं कहता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जो समझ में आया वो कि जी ये मसला चाहे मालूम हो या ना हो, या मालूम है लेकिन यकीन नहीं है, फिर भी बयान कर दिया। आप जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो लोग बगैर इल्म के फतवा देते हैं, बगैर इल्म के मसला बताते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह पाक की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए इल्म दीन हासिल करना जरूरी है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर नहीं पढ़े तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। अगर अब तक आप नहीं पढ़े हैं तो आप अभी से कोशिश करें और इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह अज़ीम हम इल्म दीन हासिल करेंगे। आप हिस्ट्री उठा करके देखें, आप तारीख पढ़ें। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने अक़दस में 60 साल के सहाबा इकराम तशरीफ लाया करते थे इल्म दीन हासिल करने के लिए। 80 साल के सहाबा इकराम तशरीफ लाया करते थे इल्म दीन हासिल करने के लिए। 90 साल के सहाबा इकराम तशरीफ लाते थे इल्म दीन हासिल करने के लिए। तो इल्म दीन के लिए कोई हद नहीं है कि 10 या 12 साल की उम्र होगी उसी वक्त इल्म दीन हासिल किया जाएगा, उसके बाद में नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी इल्म दीन हासिल करें, आप नहीं जानते हैं, और अपने बच्चों को भी इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बच्चे जिनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि मैं इतना और कहूंगा कि आप इन बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये बच्चे जिनको आप अपनी औलाद समझते हैं और इन्हें इल्म दीन से आप दूर रखते हैं, दूसरी जगहों पर भेजते हैं, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में ये जोर जोर से कहेंगे, आपको गवाह बना करके कहेंगे कि हमारे ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने दुनिया में रह करके हमारे ऊपर ज़्यादतियां की थी। इल्म दीन हासिल करने से इन्होंने ही हमें बाज रखा। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी की कद्र करो, अपने बच्चों को इल्म दीन की तालीम दो। आज सब जानते हैं, हमारे गांवों के, हमारे शहरों के, हमारे मुआशरों के, हमारे घरों के हालात कैसे हैं, सब जानते हैं कि फुला बहक गया, फुला बहक गया, फुला भटक गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये इल्म ही की कमी है। अगर इल्म होता तो उस तरफ कदम ही नहीं उठाते, या फिर लालच है। इल्म होता तो खुलूस होता, खुलूस होता तो लालच ना होता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कद्र करें, वक्त को गनीमत जाने, खुद भी इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को भी इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स जब तक घर वापस ना आ जाए वो अल्लाह की राह में है, वो अल्लाह की अमान में है, वो अल्लाह की हिफाजत में है। यह है इल्म दीन हासिल करने की बरकत, यह है इल्म दीन हासिल करने की फजीलत। अगर कोई बच्चा इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से निकले तो वो अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह पाक की अमान में है, अल्लाह की राह में। एक और हदीस पाक में सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐसे तालिबे इल्म के लिए फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने का मकाम है। आज वही बच्चे जो इल्म दीन हासिल करते हैं, जिन बच्चों को हम हकीर और जलील समझते हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप जानते हैं उनका मकाम क्या है? फरिश्ते उनके कदमों के नीचे अपने मुबारक परों को बिछाते हैं। ये एक तालिबे इल्म का मकाम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल करने के लिए भेजें, उलमा की सोबत में बैठें, उलमा की कदर करें, उनसे मसाइल पूछें जो आप नहीं जानते हैं, और उनके सामने जोर से ना बोलें, उनका अदब करें, उनके सामने उनकी भी बुराई ना करें और उनके सामने दूसरों की भी बुराई ना करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये बुराई करना, गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो
इल्मे दीन ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आज दुनिया के अंदर उलमाए कराम की आपको जरूरत पड़ती है, कल बरोज़ क़यामत भी ये उलमा ही आपके काम आएंगे। ये उलमाए कराम, आप इन उलमाए कराम के मोहताज होंगे क़यामत के दिन भी। हदीस पाक के अंदर फरमाया गया कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और अल्लाह पाक का दीदार होगा, अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो तमन्ना करो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया उलमा का मकाम देखें तो जन्नती जन्नत में उलमाए कराम की बारगाह में आएंगे और पूछेंगे कि ऐ उलमाए कराम आप हमें बताएं। रब ने फरमाया कि मुझसे तमन्ना करो, मांगो क्या मांगे, आप हमें बताएं कि हम क्या मांगे अल्लाह पाक से। हदीस पाक के अंदर बयान किया गया, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उलमाए कराम जन्नत में भी उनकी रहनुमाई करेंगे, जन्नत में भी उलमाए कराम की उनको जरूरत पेश आएगी और वो बयान करेंगे कि आप अपने रब से फुला आरज़ू करो, फुला तमन्ना करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,